प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड फोर्थ सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 113 अर्थात एडू बीएड 113। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग या शिक्षण की प्रौद्योगिकी। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी फोर्थ सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का, इस पेपर का जो एग्जाम संपन्न हुआ वह 21 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ। तो आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 21 अप्रैल 2026 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 113 टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। कि 21 अप्रैल 2026 को जो क्वेश्चन पेपर आया था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर ओपन है। एडू बीएड 113 बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। पेपर आईडी वाज 2282। टाइम लॉटेड वाज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 75, अर्थात 3 घंटे का पेपर था और 75 नंबर जो पूर्णांक थे। नोट, देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. अर्थात इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को सभी खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ। क्वेश्चन नंबर 1, Answer all question. Answer each part in about 150 words. सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए और सभी भाग का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन ए या खंड है या क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कुल 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों को उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होता है। तो 5 × 3 = 15 अर्थात 15 अंक का 15 मार्क्स का सेक्शन ए या खंड है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1A, डिफाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। बी, राइट ब्रीफली अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की बाधाओं को संक्षेप में लिखिए। सी, राइट द कंसेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशन, मुक्त शिक्षा के संप्रत्यय को लिखिए। डी, राइट द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में कंप्यूटर की भूमिका को लिखिए। ई, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ बेस्ड लर्निंग, स्वगत अधिगम का सिद्धांत। Now the section B या खंड ब। Note, answer all questions from this section. Each answer should be in about 400 word. निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। Dear students, इस सेक्शन में खंड ब में कुल 4 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। ध्यान देना है कि जो सेक्शन बी के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों में आपके पास विकल्प होता है और का। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2A दिया होगा और अथवा के साथ क्वेश्चन नंबर 2B दिया है। तो परीक्षार्थी को या तो A का आंसर लिखना है अथवा B का आंसर लिखना है, दोनों का आंसर नहीं लिखना है। प्रत्येक प्रश्न में ऐसे ही है, तो आप या A का आंसर लिखेंगे या B का लिखेंगे। ये दोनों का लिखते हैं तो पहला आंसर आपका चेक होगा और दूसरा आंसर आपका कैंसिल या रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2A, Explain the difference between technology of education and technology in education. अर्थात शिक्षा की तकनीकी एवं शिक्षा में तकनीकी के अंतर को स्पष्ट कीजिए। Explain the difference between technology of teaching and technology in education. और या अथवा B, Describe the role of educational technology in teaching learning. शिक्षण अधिगम में शैक्षिक तकनीकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, Discuss in detail the measures to enhance the effectiveness of communication in the classroom. कक्षा में संप्रेषण की प्रभावशीलता बढ़ाने वाले उपायों की विस्तार से चर्चा कीजिए। और या अथवा B, What is communication? Discuss the characteristics of a good communicator. संप्रेषण क्या होता है? एक अच्छे संप्रेषक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, What is computer managed instruction? Discuss
कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन क्या है, विवेचना कीजिए। और या अथवा बी, नेम द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द बेसिक टीचिंग मॉडल एंड शो हाउ द फीडबैक लूप इन्फ्लुएंसेस देम। बेसिक टीचिंग मॉडल के 4 घटकों का नाम बताइए तथा दिखाइए कि फीडबैक लूप कैसे प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरवर्ती शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। और अथवा बी, व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डिस्कस इट्स यूजफुलनेस इन क्लासरूम टीचिंग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, कक्षा शिक्षण में इसकी उपादेयता की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से ये प्रश्न थे, 4 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। इन प्रश्नों के आंसर आपको सेक्शन बी में लिखने थे। प्रत्येक प्रश्न में ऑप्शन था, ए अथवा बी का आंसर आपको लिखना है। नाउ द सेक्शन सी खंड से नोट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। इस सेक्शन में जितने भी प्रश्न है वो 20 अंक के हैं, 20 मार्क्स के हैं। परीक्षार्थी को इस सेक्शन में 4 प्रश्न को दिए रहते हैं, उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो 2 × 20 = 40, अर्थात 40 अंक का सेक्शन सी या खंड स होता है। सर्वाधिक मार्क्स जो है सेक्शन सी या खंड स में होते हैं। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। अभिक्रमित अनुदेशन से क्या अभिप्राय है, इसके आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, define teaching models and discuss the usefulness of teaching models in the teaching processes। शिक्षण प्रतिमान को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षण कार्य में शिक्षण प्रतिमानों की उपादेयता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, write an essay on the contribution of computers in the teaching learning process। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के योगदान पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, describe in detail the emerging trends in teaching। शिक्षण में नवीन प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये 4 प्रश्न हैं सेक्शन सी में। इन 4 प्रश्नों में से परीक्षार्थी को किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर जो है लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी या खंड स होता है। इसी तरह से सेक्शन बी में परीक्षार्थियों को किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, जो प्रत्येक प्रश्न में आपके पास जो है ऑप्शंस होते हैं, ए अथवा बी का आंसर लिखना होता है। 4 प्रश्नों दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 सभी के आंसर आपको लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का है। तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। और जो सेक्शन ए है या क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुल 5 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का, तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए या खंड अ होता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि 21 अप्रैल 2026 को जो क्वेश्चन पेपर आया था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग या शिक्षण की प्रौद्योगिकी, उसमें कौन कौन से प्रश्न बीएड के परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी बीएड 4th सेमेस्टर में इस पेपर में बैठेंगे, इस पेपर का एग्जाम देंगे, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने प्रश्न इस परीक्षा में आए हैं वे सही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा आ सकते हैं, आपके प्रश्न पत्र में रिपीट हो सकते हैं, आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटे का आकार बना है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।